हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले ऐसी कौन सी 3 ट्रिक्स हैं जो कि हमारा माइंड हमारे साथ ही प्ले करता है, बिकॉज ऑफ विच हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। यानी कि चॉइस हमारे पास होते हुए भी हम उस चॉइस को चुन नहीं पाते हैं डेलिबरेटली, बिकॉज हमारा माइंड हमारे साथ में ये 3 ट्रिक्स गेम्स जो होते हैं ना वो खेल रहा होता है। ठीक है, अब कौन सी है ये 3 ट्रिक्स? फर्स्ट ट्रिक हमारी है जनरलाइजेशन की ट्रिक। अब ये जो जनरलाइजेशन ना, ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है अगेन हमारे बचपन में, जब बहुत सारी चीजों के लिए ना एक जनरल नोशन हम फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नोटिस किया होगा कि फीमेल जेंडर के लिए ना स्पेसिफिकली लोग उस टाइप के गिफ्ट्स लेके आते हैं, हेयर डो, मेकअप, डॉल्स या उस टाइप की चीजें जिसके अंदर जो है ना ज्यादातर फीमेल रोल्स को माना जाता है। ठीक है, सिमिलरली मेल जेंडर के लिए जब भी कोई गिफ्ट लेके आते हैं तो वो उस टाइप के गिफ्ट्स लेके आते हैं, जैसे रोबोट्स या फिर कार्स या उस टाइप की चीजें जिसमें हमको जो है ना वो मोटर एक्टिविटी, उस टाइप की चीजों के ऊपर जो है ना ज्यादा फोकस रहता है। एंड बिकॉज ऑफ विच हम एक जनरल नोशन अपने माइंड में बिठा लेते हैं अबाउट द रोल्स ऑफ जेंडर्स, राइट? एंड इस वजह से हम उन जनरलाइजेशंस के बेसिस के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। ऐसी ना कई सारी आपने नोटिस की होंगी, कुछ एक एड्स आती हैं जहां पर कुछ रोल्स में जो है ना लेडीज को दिखाया जाता है एंड देन छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि ये कौन है या ये वाला जो रोल है ये किसने प्ले किया होगा टाइप्स। तो वो भी नेचुरल तरीके से ना, जैसे पायलट जो है वो यूजुअली दे विल से कि ओके एक सिर्फ मेल जेंडर जो है वो पायलट बनेगा, या फिर नर्स जो है वो एक फीमेल जेंडर बनेगी। सो इस टाइप के जो जनरल नोशंस हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं, बिकॉज हम बार बार उन चीजों को होते हुए देखते हैं अपनी सोसाइटी में। अपना जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनमें से हम पिक करते हैं उन जनरल नोशंस को और अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड का काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। ठीक है, तो जैसे ही उसको वो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, जैसे ही उसको वो सेंसरी यानी सेंसस से वो इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी को उसने देखा, और उसी टाइम एक जनरलाइज्ड ओपिनियन उसके बारे में हम फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा किसी को कि यार ये इंसान तो ना बहुत धीरे चलता है, ठीक है, तो हम जनरलाइज तरीके से एक ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे कि यार अगर ये जनरलाइज तरीके से अगर ये धीरे चलता है तो हो सकता है धीरे सोचता भी होगा, राइट? तो हम जो है ना एक स्लो वॉकर को स्लो थिंकर भी एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज वी आर जनरलाइजिंग एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर के साथ में अपने माइंड में ओपिनियनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब ये माइंड हमारे साथ में ट्रिक खेल रहा होता है ना, तो हमको खुद से चेक करना है क्या मैं इस चीज को सच में बिलीव करती हूँ या ये एक जनरलाइज नोशन है। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि डेलिबरेट चॉइस है या एक जनरलाइज नोशन है। ओके, सेकेंड चीज आती है आपकी, सेकेंड जो माइंड हमारे साथ में गेम खेलता है, या फिर मैं ये बोलूंगी कि माइंड जो है वो बना ही उस टाइप से है, यानी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना वो बना ही उस टाइप से है कि हमारे सेंसेस ने उसको जो इन्फॉर्मेशन दी उसने उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, स्टोर करने के साथ में ही उसने इंटरचेंज की अपनी इन्फॉर्मेशन विद द पास्ट जो मेमोरी कैबिनेट के अंदर उसने ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी, उससे चेक किया क्या ये ठीक इन्फॉर्मेशन है, और बेस्ड ऑन दैट उसने हमको अपना रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, तो हमने जो है ना उस जो सेकेंड वाला जो हमारा मेमोरी स्टोर्ड मेमोरी है उसके बारे में हमारा ये वाला ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं डिलीशन। ओके, नाउ डिलीशन में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन ने जिस चीज को सेंस किया उस चीज को तो हम स्टोर कर लेते हैं, बाकी सेंस ऑर्गन्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर ही नहीं करते। दैट मीन्स कि अगर हमारी नेचर है ज्यादातर विजुअल चीजों के ऊपर अट्रैक्ट होने की, तो हम बाकी के जो सेंस ऑर्गन्स कुछ बताना भी चाह रहे होंगे ना, हम उसको स्टोर ही नहीं करेंगे, हम डिलीट कर देंगे वो सारी चीजें अपने माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहीं पर भी किसी को भी किसी से मिलते हैं, एक नए इंसान से मिलते हैं, सो जैसे ही उस न्यू फेस को हमने देखा तो हमारे मेमोरी कैबिनेट में ना एकदम से क्वेश्चन जाता है क्या हमने इसको पहले देखा हुआ है। अगर हमने उसको नहीं देखा हुआ ना तो हमारे बाकी के सेंस ऑर्गन्स उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के सेंस ऑर्गन्स उसको इग्नोर कर रहे हैं कि यार उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो या फिर कुछ और देख लो, प्रोबेबली वो आपके साथ में एक फेमिलियरिटी या फिर एक फ्रेंडशिप करने के लिए आया है, वो देख ले। नहीं,
क्योंकि हमारे विजुअल सेंस ने हमको बता दिया है कि हमने इसको पहले से नहीं देखा है, तो बाकी की इंफॉर्मेशन को हम नेचुरल तरीके से डिलीट कर देते हैं, राइट। सिमिलरली कोई भी हमारे साथ में एपिसोड होता है ना लाइफ का, तो हम वहां पर भी अपनी उसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, जो हम देख रहे होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक इंसान के बारे में हमने एक ओपिनियन फॉर्म कर रखा है कि ये इंसान तो जो है ना हमेशा मुझे जज करता है, राइट, एंड जैसे ही आपके सामने वो इंसान आता है ना, आपको लगता है कि यार मुझे इसको इग्नोर करना है, ओके, तो अब वो अगर आपको आपकी बेटरमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन दे भी रहा होगा ना, आप उसको डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है विद दैट पर्सन, वो ये बता रहा है कि उसने आपको पहले जज किया है, वो आपके बारे में ओपिनियंस फॉर्म करता है, वो क्रिटिसाइज करता है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो मुझे मेरी बेटरमेंट के लिए कोई ऑप्शन दे ही नहीं सकता, एंड यू स्टार्ट डिलीटिंग दैट इंफॉर्मेशन कंप्लीटली। ओके, आपको याद भी नहीं रहेगा कि उसने वो इंफॉर्मेशन आपको दी थी। कभी उसने जो है ना नेक्स्ट टाइम वो मिला और उसने आपको बताया ना कि मैंने आपको वो वाली इंफॉर्मेशन दी थी, आपने उसका कुछ यूटिलाइज किया, तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कब दी थी? यू नो व्हाई? बिकॉज हमने उस इंफॉर्मेशन को अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर स्टोर ही नहीं होने दिया, डिलीट ही कर दिया, ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, ये माइंड हमारे साथ में ट्रिक खेल रहा होता है बेस्ड ऑन आवर पास्ट मेमोरीज या पास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ थर्ड ट्रिक कौन सी होती है? थर्ड ट्रिक होती है डिस्टॉर्शन की ट्रिक। यानी कि अब हमारे साथ में ना हम ये करते हैं कि हमारा करंट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। यानी कि अगर अभी इस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और गुस्से में मेरे सामने एक अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है, बट बिकॉज आई एम इन दैट एंगर इमोशन, यानी कि मेरा करंट स्टेट ऑफ बीइंग जो है ना वो एंगर है, इसीलिए उस इंफॉर्मेशन को मैंने उस पर्सपेक्टिव से, यानी अपनी बेटरमेंट की पर्सपेक्टिव से नोटिस ही नहीं किया। ओके, तो जब भी हम उस इंफॉर्मेशन को करंट स्टेट ऑफ बीइंग के बेसिस के ऊपर चेंज कर देते हैं, यानी कि आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन आई लेकिन आपने उसको स्टोर, उस इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से स्टोर किया जो आपका करंट नेचर है, करंट स्टेट ऑफ बीइंग है। यानी कि इस टाइम पे अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि मूड ठीक नहीं है, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ये सारी चीजों को देखने का, बिकॉज आपका करंट स्टेट ऑफ बीइंग वैसा है, इसीलिए आपकी जो मेमोरी है ना, वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से स्टोर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के दोबारा सोचने की कोशिश करेंगे ना, फिर से वो डिस्टॉर्शन में आएगी। यानी कि आपका जो करंट स्टेट ऑफ बीइंग होगा ना, उसके बेसिस के ऊपर आप बहुत सारी चीजों को ना मेकअप करेंगे, नई इंफॉर्मेशन उसमें डाल देंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर परसेप्शन, व्हेन यू कीप ऑन चेंजिंग योर इंफॉर्मेशन, तो उस चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, यानी कि जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन एंड डिलीशन, हम अपने आप को उस डेलिब्रेट चॉइस से दूर कर देते हैं और हम उस चीज के लिए ना फ्री विल एक्सरसाइज नहीं करते। हम वही काम करते रहते हैं जो हमारा माइंड हमसे करवाना चाहता है। यानी कि हमारा जो CNS, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसके पास में एक सेंसरी इंफॉर्मेशन गई, सेंसरी इंफॉर्मेशन को उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसने हमको एक डिसीजन दे दिया कि ये तुम्हारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, और हमारी जो मोटर स्किल्स है, यानी कि हमारे हाथों ने या हमारे जो भी हमने उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना था, वो हमने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया विदाउट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है? क्या इस इंफॉर्मेशन के अलावा मेरी कोई नई चॉइस भी हो सकती है? अगर मैं अपनी किसी नई चॉइस के बारे में सोचूं तो वो नई चॉइस क्या होगी? अगर मेरी नई चॉइसेस मेरे पास में बहुत सारी अवेलेबल हो, तब मैं क्या यही डिसीजन लूंगा या लूंगी? हम ये सारी चीजें सोचते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम डेलिब्रेट चॉइस नहीं करते हैं। हम वही चीजों के बारे में बार बार सेम डिसीजंस लेते हैं, सेम तरीके के रिस्पॉन्स हमारे जो है ना होने शुरू हो जाते हैं, जो इन तीन चीजों के ऊपर बेस्ड हो। एक छोटी सी ना आपको इसमें एक स्टोरी सुनाती हूँ। अब हुआ ये कि ना कुछ बच्चे जो है वो इंटरव्यू देने के लिए गए, और इंटरव्यूअर ने ना उनसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कि आप बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर हैं और वहां आग लग जाती है और सभी के सभी दरवाजे बंद हैं, तो आप क्या करेंगे? अब
सारे के सारे जो इंटरव्यू देने गए हुए थे ना, सब शॉक्ड, क्या करेंगे क्या करेंगे। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। किसी ने बोला कि हम दूसरे घर में जो है ना वो खिड़की के रास्ते से जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक ने बोला, आपने सपोज करने के लिए बोला है कि मैं टॉप फ्लोर पर हूं और बिल्डिंग में आग लगी है, मैं सपोज ही नहीं करूंगा। जानते हैं इस रिस्पॉन्स का मतलब? इस रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि बहुत सारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में होती भी नहीं है, लेकिन हम अपनी मेमोरी बैंक से उनको बार बार निकाल के अपने सरफेस पे लेके आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, और बहुत सारी चीजें सपोज करनी शुरू कर देते हैं, एज्यूम करनी शुरू कर देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव इट, जो भी चीज हम यहाँ फील करते हैं इस टाइम पे, इन दिस करंट स्टेट ऑफ बीइंग, वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी फ्यूचर में, और वो हमारी फ्यूचर रियलिटी बन जाती है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी एज्यूम्ड रियलिटी फ्यूचर रियलिटी बन जाए? अगर आप चाहते हैं तो अच्छी assumptions कीजिए। बेकार assumptions करके बेकार रियलिटी बनाने का क्या फायदा? प्लीज चूज इट डेलिबरेटली। थैंक यू सो मच।